जम्मू कश्मीर लद्दाख की आज की बड़ी खबरें क्या है, देखिए टॉप 5 में। मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। भद्रवा के पास खानी टॉप इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक आर्मी की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की शहादत दी है। इस भयानक हादसे में 10 बहादुर सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 10 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हैं। जख्मियों में से 6 जवानों को एसडीएच भद्रवा में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल जवानों को मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही सेना और प्रशासन की टीम, राहत और बचाव की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच चुकी हैं। घायल जवानों की मदद के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस दुखद घटना पर एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपने दुख का इजहार किया है और शहीदों के परिजनों के प्रति अपने समर्थन और हौसले का संदेश दिया है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए हमारे जवान दिन रात किस कदर खतरनाक रास्तों से गुजरते रहते हैं। जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गहन तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू के रिहायशी इलाकों में खासतौर पर सरवाल, रिहाड़ी और बख्शी नगर में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। अफसरान के मुताबिक किसी भी मुश्तबा शख्स या मुश्तबा चीज़ों की मौजूदगी को लेकर तलाशी चल रही है। इसके अलावा मेन बस स्टैंड, दूसरे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी इस तरह की सख्त चेकिंग है। बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से कुछ खुफिया इनपुट मिल रही थी और इसी के आधार पर बड़ी वारदात को अंजाम देने के खदशे को देखते हुए कार्रवाई शुरू हुई। इन्हीं इनपुट्स के मद्देनजर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में एहतियाती तौर पर तलाशी ऑपरेशन तेज किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि जांच में सहयोग करें। आपको मालूम है कि बजट सेशन 2026-27 से पहले सरकार की तरफ से सलाह मशवरा चल रहा है और ख़ास तौर पे महकमेवार मीटिंग के बाद अब एमएलएस के साथ बारी बारी से बैठकें की जा रही है। इन बैठकों की सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे। 23 जनवरी को वज़ीर आला सेंट्रल कश्मीर के अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। 24 जनवरी को बैठक 2 चरणों में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक साउथ कश्मीर के एमएलएस से मुलाकात और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शुमाली कश्मीर के एमएलएस से बैठक होगी और उसके बाद अगले हफ्ते जम्मू डिवीजन में एमएलएस के साथ ये बैठक लगातार होगी। 30 से 31 जनवरी को बैठकें आयोजित होंगी और इन बैठक का उद्देश्य है बजट 2026-27 को लेकर के विचार विमर्श करना और सुझाव लेना। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने 50 सुपर न्यूमेरी एमबीबीएस सीटों के लिए खास तौर पे फिजिकल काउंसलिंग का ऐलान कर दिया है। ये सीटें SMVD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा के तलबा के लिए है। यूटी जम्मू कश्मीर के नए सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करने के लिए बनाई गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक काउंसलिंग 24 जनवरी को होगी। उम्मीदवारों को सुबह 10 से 11 के बीच में बुलाया गया है और उसके साथ साथ जम्मू और श्रीनगर का जो बोपी दफ्तर है वहाँ रिपोर्ट करना होगा। काउंसलिंग पूरी तरीके से मेरिट कम प्रेफरेंस की बुनियाद पर होगा और ये सीटें नेशनल मेडिकल कमीशन के अहकामात के मुताबिक दी गई है। अनंतनाग, बारामूला, डोडा, हंदवाड़ा, कठवा, राजौरी और उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में इन सभी को भेजा जाएगा। मौसमियात ने जम्मू डिवीजन और जनूबी कश्मीर के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में बरसात और इसीलिए लगातार टेम्परेचर में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर यूटी डिजास्टर मैनेजमेंट 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर चुके हैं। 112 नंबर पर किसी भी तरीके से मदद के लिए राब्ता करने को कहा गया है।